हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार की। जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि दुआ माँ बनने वाली है और साथ ही दुआ और नौशरवान के दरमियान बहुत सी गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। सरफराज और कशमाला की चालों से दुआ और नौशरवान के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बात करना भी गवारा नहीं करते। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले ये काम करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्रामे की अगली स्टोरी से बाखबर कर सकूं। कशमाला और सरफराज को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि ये जाल जो वो बिछा रहे हैं इसमें वो खुद फंसने वाले हैं, क्योंकि नौशरवान तक इनकी असलियत बहुत जल्द खुलने वाली है। और जब से सरफराज ऑफिस में नुसरत से बदतमीज़ी करता है तब से इस पर नज़र रखी जा रही है, इसकी सारी एक्टिविटीज़ पर कि वो क्या करता है, कब आता जाता है। जाफ़र सरफराज पर उकाब की तरह नज़र जमाए रखता है और जाफ़र को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि सरफराज कशमाला बीबी के साथ राब्ते में है। इसमें कशमाला और सरफराज अकेले नहीं बल्कि साईं के घर का मुलाजिम इस काम में इनकी मदद करता है और इस दौरान जाफ़र को कशमाला पर शक होता है और वो कशमाला पर भी नज़र रखने लगता है। कशमाला बाहर जाने लगती है तो जाफ़र छुपकर इसका पीछा करता है। कशमाला शॉपिंग के बहाने मॉल में जाती है और वो इधर उधर बेचैनी से किसी का इंतज़ार करती है और ये सब कुछ जाफ़र छुपकर देख रहा होता है। इसी दौरान जाफ़र की नज़र सरफराज पर पड़ती है जो कि कशमाला से गुफ्तगू कर रहा होता है। तो जाफ़र कहता है कि मेरा शक दुरुस्त निकला और वो कशमाला बीबी और सरफराज की बातें करते तस्वीर बना लेता है ताकि वो नौशरवान को प्रूफ के तौर पर दिखा सके और फिर सरफराज वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जाफ़र कशमाला के सामने आ जाता है और कशमाला घबरा जाती है और जाफ़र कशमाला से कहता है कि बीबी साईं, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? आप बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। कशमाला के तो पसीने छूट जाते हैं जाफ़र को देखते ही कि कहीं जाफ़र ने अगर सरफराज के साथ बातें करते हुए देख लिया तो साईं को ना बता दे। लेकिन जाफ़र कशमाला पर शो नहीं करवाता कि इसने सारा वाक़या अपनी आंखों से देख भी लिया है और अपने मोबाइल में सेव भी कर लिया है। और कशमाला झूठ बोलकर जाफ़र से कोई ना कोई बहाना बना देगी और फिर जाफ़र नौशरवान के पास जाएगा और नौशरवान को सारी हकीकत से आगाह करेगा और वो तस्वीरें भी जो उसने कशमाला और सरफराज को बातें करते बनाई थी वो भी दिखाएगा। और इन तस्वीरों में कशमाला सरफराज को पैसे भी दे रही होती है, जिस पर जाफ़र साईं से कहता है कि साईं, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। मुझे कशमाला बीबी पर पहले ही शक था कि कहीं वो सरफराज से मिली हुई तो नहीं है, इसलिए मैंने कशमाला बीबी का पीछा किया और फिर मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। साईं, मैंने कहा था ना कि दुआ बीबी ऐसी नहीं है और इनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और कोई इनको फंसा रहा है, वरना मैंने तो दुआ बीबी की आंखों में आपके लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं देखा। अब हकीकत आपके सामने है, अब जो भी आप फ़ैसला करें। अगर दूसरी तरफ सरफराज को देखा जाए तो वो नहायत एक लालची और बेहिस इंसान है। वो तो दुआ को बर्बाद करना चाहता है और इतने में इसकी मुलाकात कशमाला से हो जाती है जो कि वो इस काम के लिए उसे पैसे भी दे रही होती है। तो मतलब कि सरफराज की तो पांचों ही घी में होती हैं। इधर कशमाला सरफराज से कहती है कि तुम मुझे कॉल मत करना जब तक मैं ख़ुद तुम्हें कॉल ना करूं। तो सरफराज उसे कहता है कि तुमने मुझे पैसे देने का वादा किया था, क्योंकि सरफराज जानता है कि कशमाला एक अमीर ख़ानदान की लड़की है और वो जितने पैसे मांगेगा वो उसे देगी। लेकिन कशमाला उससे कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती, जितने में हमारी डील हुई थी तुम उसका भी 3 गुना मुझसे ले चुके हो और काम अभी तक नहीं हुआ। ये बात सुनकर सरफराज उसे धमकी देता है कि ठीक है, तुम पैसे ना दो, मैं सब कुछ नौशरवान को बता देता हूँ कि ये सब कुछ तुमने मुझसे करवाया है और तुमने मुझे इस काम के पैसे भी दिए हैं। वो कहती है कि नौशरवान कैसे तुम्हारी बात का यकीन करेगा, जबकि वो जानता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। और सरफराज उसे कहता है कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मेरे पास सारे सबूत हैं। कशमाला बहुत चालबाज औरत है, उसने अपने पहले शौहर को भी कत्ल करवा दिया है और अब दूसरे को भी
جان سے مارنے والی ہے، اور ادھر دعا بیچاری سے سب منہ موڑ رہے ہیں کیونکہ کشمالہ اور سرفراز دونوں مل کر اس کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے ہیں۔ کشمالہ ہی سرفراز کو دعا کے کمرے میں بھیجتی ہے جب وہ اکیلی ہوتی ہے، اور سرفراز آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور دعا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے، لیکن دعا ویسا ریئیکٹ نہیں کرتی جیسا اسے کرنے چاہیے تھا، اسے شور مچا دینا چاہیے تھا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں ویورز کہ کیا ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیون ود اس۔